हेलो बीपीएससी एस्पिरेंट। आप सभी को पता है कि हाल ही में 17 बीपीएससी का रिजल्ट आया है। यानी 20 जून 2026 को 17 बीपीएससी का रिजल्ट आया है। और आप सभी को पता होगा कि रैंक 1 श्रद्धा पांडे को आया था, जो कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश से है। तो चलिए आज हम उन्हीं से कुछ सीखते हैं। तो मैंने जैसा कि श्रद्धा पांडे का वीडियो देखा, यानी उसका जो इंटरव्यू था उसको भी देखा, और उसका जो जिस समय रिजल्ट आया था उस समय जो वीडियो था वो भी देखा। तो मुझे एक चीज पता चला कि जो टॉपर होते हैं वे ज्यादातर सेल्फ स्टडी पर बिलीव करते हैं। उन्होंने बताया अपने बारे में कि मैंने जो पढ़ाई की वो किसी भी कोचिंग से नहीं की, यानी सेल्फ स्टडी के द्वारा मैं रैंक 1 लाई हूँ। तो आप सोच सकते हैं रैंक 1 जो है सो ऐसा बोल रही है कि मैं किसी भी कोचिंग से पढ़ाई नहीं की हूँ, मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी के माध्यम से रैंक 1 लाई हूँ। तो आप लोग सोच रहे हैं कि सेल्फ स्टडी बहुत इसमें क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है कि सेल्फ स्टडी करेंगे तो क्या पता होगा या फिर नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग नहीं देखे होंगे अगर उनका वीडियो, तो आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से वो बताई है कि सेल्फ स्टडी के माध्यम से वो क्या क्या की है और कैसे पढ़ाई की है और रैंक 1 लाई है। इससे पहले भी वो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दी हुई थी, उसमें भी उसका क्लियर हो गया था और किसी और ही पोस्टिंग पर था, और इसमें वो रैंक 1 आ गई। और इसमें उसका टोटल जो मार्क्स था वो 593 मार्क्स था, और उसके बाद भी जो रैंक वो था सुशांक उसका 592 मार्क्स था, यानी 1 मार्क्स के अंतर था। और इसके बाद ये जो श्रद्धा पांडे है उसने बताया कि किस प्रकार से वो घर पे ही पढ़ाई करती थी, लेकिन उसका जो फैमिली था वो भी फुल सपोर्टिंग था, यानी उसका सपोर्ट करते थे। तो अब देखो यहाँ पर फैमिली का भी प्रेशर उसके पास नहीं था, ऊपर से वो सेल्फ स्टडी करती थी, और सेल्फ स्टडी में वो ये जो सोशल मीडिया है उससे दूर रहती थी। उसने खुद ऐसा बताया है कि वो सोशल मीडिया से दूर रहती थी, और उसके बाद वो कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करती थी। यानी ऐसा नहीं कि 7 से 8 घंटे की पढ़ाई कर रही है तो उसमें वो मोबाइल देख रही है, उसमें वो इधर से उधर कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। 7 से 8 घंटे सिर्फ बैठकर पढ़ाई करती थी कंसिस्टेंसी के साथ। और उसके बाद उसने बताया है कि किस प्रकार से हमें प्रिपरेशंस के दौरान सेल्फ स्टडी में हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उसके बारे में उसने बताया कि ये जो डीमोटिवेशन है उसको दूर करने का सबसे बेस्ट उपाय है कि आप अपने एम को हमेशा अपने दिमाग में रखें, यानी अपने माइंड में रखें। आप सोचते रहे कि आप किस लिए इस जर्नी में आए थे, आप क्यों स्टार्ट किए हुए थे, और आप कहाँ तक पहुँचे हैं, आप कहाँ तक पहुँचे हैं और आपको कहाँ तक अभी पहुँचना बाकी है। तब तक आप ऐसे चिल होके नहीं बैठ सकते, यानी आपको मेहनत करना ही होगा। और उसने बताया कि उसके जो उसने भी कई बार ऐसा हुआ है कि उसके साथ भी मतलब डिमोटिवेटेड हो जाती थी, लेकिन बीच बीच में डिमोटिवेट जब हो जाती थी तब वो अपने गोल को याद कर लेती थी और फिर काम में लग जाती थी। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि जो टॉपर है, रैंक 1 है, उसने ऐसा बताया कि वो सेल्फ स्टडी के माध्यम से रैंक 1 लाई। तो अगर वो ला सकती है तो हम लोग क्यों नहीं, आप लोग क्यों नहीं, सोचिए थोड़ा। तो बहुत ज़्यादा आप लोग सोचते हैं कि ये बहुत हार्ड है, होगा कि नहीं होगा। होगा भी तो ऐसे लोगों का होता है जो ऑफलाइन ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ने में अंतर हो जाता है, यानी सिर्फ ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन से तो होता नहीं है, ऐसा सोचते हैं। और ऑनलाइन में भी सेल्फ स्टडी में कुछ अंतर हो जाता है। कितने बच्चे होते हैं ऑनलाइन कोर्स खरीद लेते हैं और फिर ऑनलाइन कोर्स में जो पढ़ाता है वो इतना देख लेते हैं, कर लेते हैं, वैसे में क्लियर नहीं होता है, वैसे में रैंक नहीं आता है। अच्छा रैंक लाने के लिए आपको खुद से मेहनत करना होगा, खुद से नोट्स बनाने होंगे, खुद से अपने आप को गाइड करना होगा, तब जा कर के आप रैंक ला पाइएगा। क्योंकि अभी हाल ही में जो पता चला है 17 बीपीएससी का रिजल्ट जो आया है उसमें टोटल बच्चों ने जो फॉर्म भरा था
अप्रॉक्स 4.80 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। उसमें से प्रीलिम्स में बैठने वालों की जो संख्या थी अप्रॉक्स यहाँ पर 3 लाख बच्चे थे। उसके बाद बात किया जाए प्रीलिम्स में बैठने के बाद उनका जो प्रीलिम्स के बाद मेंस में जो आते हैं, तो मेंस में आने वाले बच्चों की जो संख्या थी लगभग यहाँ पर 21,000 था। और 21,000 में भी जो बच्चे थे फॉर्म भरते हैं और उसमें से भी 20,000 बच्चे जो है सो प्रीलिम्स में बैठते हैं। और इसके बाद उसमें से मेंस में बैठते हैं और मेंस में बैठने के बाद सेलेक्टेड होते हैं, उसमें भी मेंस यानी क्वालिफाई होते हैं, तो उसमें 5,000 बच्चे थे। और उसके बाद मेंस के बाद अगर बात किया जाए तो मेंस के बाद इंटरव्यू तक में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या तो और कम थी। इंटरव्यू तक जो बच्चे पहुंचते हैं लगभग वहाँ पर बच्चों की संख्या थी यहाँ पर 5,000 से यानी 2,000 के लमसम में यहाँ पर हो जाता है, यानी 5,000 से थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद फाइनल लिस्ट की बात करें तो फाइनल लिस्ट में तो और भी संख्या कम हो जाती है। फाइनल लिस्ट में आप लोग जानते ही है 2,000 से भी और कम हो जाता है। तो अप्रोक्स आप लोग बोल सकते हैं कि 2,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, यानी 5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, उसमें से 2,000 बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं। तो क्या इतने सारे बच्चे जो सिलेक्टेड हुए हैं उनमें और जो सिलेक्टेड नहीं हुए उनमें कोई अंतर नहीं रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। जो सिलेक्टेड हुए हैं उनसे आप कुछ सीख सकते हैं और जो सिलेक्टेड नहीं हुए उनसे भी आप कुछ सीख सकते हैं। बस फर्क इतना रहेगा कि जो सिलेक्टेड हुए हैं उन्होंने तैयारी अलग तरीके से किया होगा, जो सिलेक्टेड नहीं हुए होंगे वो तैयारी अलग तरीके से किए होंगे, तभी जा करके दोनों में कोई ना कोई अंतर आया होगा। तो हम यहाँ पर श्रद्धा पांडे से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहला उन्होंने बताया कि सेल्फ स्टडी के माध्यम से कुछ भी किया जा सकता है, यानी बस अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, डीमोटिवेटेड नहीं होना है, अपने आप को खुद पर बिलीव रखना होगा। उसके बाद गाइड भी खुद को खुद ही करना पड़ेगा। और हाल ही में आपको पता चल रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो बोलते हैं कि हम सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करते थे, मगर हाँ बहुत सारे AI टूल्स आए उसका उपयोग करते थे, जैसे ChatGPT हो गया, उसके बाद भी बहुत सारा जो टूल्स है उसका प्रयोग करते थे। तो ये सब काफ़ी हेल्पफुल होता है हमें आगे बढ़ाने के लिए, तो इसका उपयोग करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और उसके बाद बात किया जाए यहाँ पर श्रद्धा पांडे ने और बताया कि आपके जो फैमिली मेम्बर से अगर वो सपोर्ट करते हैं तो और अधिक चांसेस बढ़ जाता है सिलेक्टेड होने का। तो आप एक वीडियो जाकर के देखिएगा ज़रूर श्रद्धा पांडे ने क्या कुछ बताया है। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। और हाँ, अभी तक अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।